हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हमें ड्यूअल नेचर कल डाल देना चाहिए था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें एक्चुअली ऑडियो नहीं आया था, है ना। माइक में कोई इशू था, आई थिंक चार्ज नहीं रहा होगा, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, ड्यूअल नेचर को अभी रिकॉर्ड करके मैं दोबारा से डाल दूँगा, है ना। तो एक एक करके अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। कोई भी डाउट होगा तो अपन कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 जो भी है। अपन कोशिश करेंगे कि लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन कर लें, है ना, क्योंकि लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन से ही एग्जामिनर क्या करता है, एक आइडिया देता है और आगे एक अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखता है ना। तो आप अगर लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन कर लेते हो तो फॉर श्योर आप जो नेक्स्ट ईयर आने वाला क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, नीट 2013, ठीक है। पेन सिलेक्ट कर लिया जाए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया, अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फोटो सेल एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी V naught. If the distance between the light source and the photocell is made 25 centimeter, the new stopping potential will be. Okay? क्वेश्चन समझ में आ गया, है ना। बोल क्या रहा है कि आपका एक फोटो सेल है, ठीक है, और लाइट सोर्स, अज्यूम करिए लाइट सोर्स आपका, है ना। ये क्या आपका एक लाइट सोर्स है ना। तो इससे क्या निकलेगी, आपकी लाइट रे स्ट्राइक करेगी जो कि इस फोटो सेल को, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, हमें पता है। उस इलेक्ट्रॉन की कुछ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। और अगर उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को, है ना, उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को अपन रोक देते हैं, है ना, कुछ वोल्टेज लगा के, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 50 सेंटीमीटर में अगर हमने फोटो सेल और क्या है, हाँ, सोर्स ऑफ लाइट और फोटो सेल में 50 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। तो वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर हमने डिस्टेंस हाफ कर दी तो न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, कंसेप्ट बहुत आसान, आपने अभी तक मार्क कर दिया होगा करेक्ट आंसर, मुझे पता है ना। देखिए कंसेप्ट क्या है कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस से आपकी इंटेंसिटी चेंज होती है, ठीक है। हमें पता है कि डिस्टेंस क्या चेंज कर सकती है, इंटेंसिटी चेंज कर सकती है लाइट की, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी और स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई रिलेशन है नहीं, हमें पता है इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई रिलेशन नहीं है ना। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है किसके, इंटेंसिटी के। तो अगर इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के, तो अगर आप डिस्टेंस चेंज भी करते हो, है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो पहले था वही बाद में होगा, समझ पा रहे हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो पहले था वही बाद में होगा, तो पहले का स्टॉपिंग पोटेंशियल था वी नॉट, तो अभी भी क्या होगा, वी नॉट। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, वी नॉट। चेक कर लीजिए, है ना। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं, छोटा सा इसको अपन साइड पर रखते हैं, है ना। रीड करते हैं, आई थिंक क्वेश्चन विजिबल होगा, ठीक है। रीड करते हैं, क्या दिया हुआ है, अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is incident on a photosensitive material, what will be the photoelectric current if the frequency is halved, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैंने हाफ कर दी और इंटेंसिटी डबल कर दी, ठीक है। बहुत ही सिली, मतलब यूजुअली ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप अगर दिमाग लगाते देखो 2020 में आनी है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 1.5 टाइम्स ऑफ वी नॉट, यानी 1.5 वी नॉट, ठीक है, वी नॉट, ठीक है। यानी वी नॉट में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, ठीक है ना। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि अपन वी नॉट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो अगर ये केस 1 है, 1.5 टाइम्स की फ्रीक्वेंसी, अब केस 2 में इसको मैंने हाफ कर दी, यानी 0.75 टाइम्स ऑफ वी नॉट, ठीक है, 0.75 टाइम्स ऑफ वी नॉट। अब बताइए, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 0.575 वी नॉट है और इलेक्ट्रॉन को निकलने की फ्रीक्वेंसी वी नॉट, ठीक है। वी को मैं न्यू बोलना चाहता हूँ, है ना, मतलब आप न्यू समझिएगा, ठीक है। न्यू बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी को, है ना। मैं वी एक्चुअली निकल रहा है बार बार मुंह से, ठीक है। तो न्यू है ये अपना। तो क्या इस केस में इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट if the frequency is half and the intensity is double,
ठीक है, जैसे ये चीज़ होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिशन रुक जाएगा, है ना। आप ध्यान से देखो, खुद सोचो, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई रीसेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बात है। 2019 उड़ीसा नीट का क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछ रखा है, रीड करते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन कॉज फोटोन एमिशन, ओके, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है जिससे फोटोन एमिट हो जाए फ्रॉम द सब्सटेंस इज अप्रॉक्सीमेटली, ओके। चलिए देखते हैं, एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला, आई थिंक आपको याद आ गया होगा। लैम्डा निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या आता है, 1240 nm यानी नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, कितना आ जाएगा देखो, 1240 nm eV डिवाइडेड बाय कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कट करते हैं, कितना आएगा, 4 3 12 4 10 40। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया, क्या बचेगा आपका 310 नैनोमीटर, ठीक है। ये mm लग रहा है, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, नैनोमीटर, ओके। 310 नैनोमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड होता हूँ, एंड आई थिंक इतने में आपको दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपन, कोई डाउट होगा तो अपन कमेंट करेंगे, है ना, या फिर टेलीग्राम पे टेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, थोड़ा सा जूम, ओके, साइड पे रखते हैं इसको, साइड पे चलो, बहुत बढ़िया, थोड़ा और जूम कर दें, हाँ अब सही प्रॉपर दिखना चाहिए हमें क्वेश्चन। When the light of frequency 2 nu naught, where nu naught is a threshold frequency, is incident on a metal plate, okay, the maximum velocity of electron emitted is v1, okay। यानी अगर अपन ने 2 nu naught की लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से निकलेगा, v1 वेलोसिटी से, मान लिया। When the frequency of the incident radiation is increased to 5 v naught, बढ़ा देते, the maximum velocity of the electron emitted from the same plate is v2, ठीक है। अब अपन फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या पता है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी बढ़ेगी, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे देखो रेशियो क्या पूछा है, v1 by v2, है ना, तो v2 ज़्यादा होगा। अगर कॉमन सेंस लगाना हो तो आप दो ऑप्शन को कट कर सकते हो, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। थोड़ा सा अगर अपन कॉमन सेंस लगाएं कि v2 तो ज़्यादा ही होगा, है ना, तो सी डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपन को फॉर्मूला क्या पता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू प्लस 5, ठीक है। इस पे अपन क्या लिखते हैं, E क्या था, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। 5 क्या होता है, एच न्यू नॉट, ठीक है। E क्या होती है, नेट एनर्जी, ठीक है। नेट एनर्जी अपन कितनी देते हैं, एच न्यू इज इक्वल्स टू, एच न्यू नॉट लिख लेते हैं, एच न्यू नॉट प्लस 5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक मिनट, थोड़ी सी गलती है, फॉर्मूला जो है उल्टा लिख दिया मैंने, थोड़ा सा गलत लिख दिया है ना। E इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस के, ठीक है। तो अपन के को क्या लिख सकते हैं, E माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू E क्या है आपका, एच न्यू 2 टाइम्स ऑफ एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट, तो क्या हो जाएगा आपका हाफ एम v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको एक छोटे से बॉक्स में लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ अभी हमें काम आई है। सिमिलरली मैं सेकेंड इक्वेशन अगर लिखूं, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका हाफ एम v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, बाद की फ्रीक्वेंसी 5 न्यू नॉट, तो क्या हो जाएगा 5 एच न्यू नॉट माइनस एच, ठीक है। तो अगर अपन देखते हैं तो कितना आ जाएगा 4 एच न्यू नॉट, और इधर आ जाएगा आपका हाफ एम v2 स्क्वायर, है ना। इसको भी अपन क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर लेते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे, है ना, और अपन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो रेशियो आसानी से आ जाएगा। ध्यान से देखो, किस किस को डिवाइड करना है, एक इस वाले बॉक्स को, उस वाले बॉक्स को, जो इक्वेशन है दोनों को डिवाइड करना, आ जाएगा हाफ एम
v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना, h न्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4h न्यू नॉट। h न्यू नॉट गया, h न्यू नॉट गया, हाफ m गया, हाफ m गया, क्या आ गया आपका v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, 1/4। अब अगर अपन रूट स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, दिखे आपको कि v1 अपॉन v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/2। ठीक है, कोई ग्लिच है जिसकी वजह से बीच में येलो कलर आ गया है ना, वो आ जाता है, ग्लिच तो होते रहते हैं। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए आपका, आंसर ए होना चाहिए। यहाँ पे v1/v2 दिया है, v2/v1 होता तो डी निकालते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन, हाँ डी ऑप्शन। एक बार आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, है ना। बहुत दिनों बाद मैं भी फिजिक्स सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, कुछ चीज़ें हैं, माफ़ कीजिएगा बार बार पावर कट हो रहा है ना, एक्चुअली इन्वर्टर भी डिस्चार्ज पड़ा हुआ है ना। तो अपन दोबारा स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है, अ फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda/2 with the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron in the second case is 3 times that in the first case. The work function of the surface material is। ठीक है, हमें वर्क फंक्शन निकालना है, बहुत ही आसान है। चाहो तो आप एक बार पॉज कर लो, है ना, सॉल्व कर लो। पॉज कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, है ना। अब अपन देखते हैं इसको अपन किस फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका, के ई इज इक्वल्स टू, जो नेट काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है आपकी एच न्यू बाय लैम्डा, यानी जो अपन नेट एनर्जी देखते हैं माइनस फाइव नॉट की। ठीक है, ये फॉर्मूले से आप सभी सेटिस्फाइड हो। ठीक है, दो इक्वेशन बनानी है, के ई वन लिख देता हूँ, यहाँ पे लैम्डा दे रखा है आपका। ठीक है, और अगर मैं ये के ई टू लिखता हूँ तो लैम्डा क्या हो जाएगा आपका एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा बाय टू, यानी लैम्डा बाय टू पर मल्टीप्लाई में माइनस फाइव नॉट। ठीक है, एक यहाँ पे आपको हिंट दे रखा है, आई मीन एक केस दे रखा है जिसमें के ई टू इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ के ई वन। ठीक है, के ई टू क्या है आपकी 3 टाइम्स ऑफ के ई वन, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन दोनों को उठा के यहाँ पे रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस फाइव नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए एच न्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा 3 टाइम्स ऑफ एच न्यू बाय लैम्डा माइनस फाइव नॉट। हमें वर्क फंक्शन निकालना है। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया, है ना। इसकी बात बहुत ही आसान है ना, आपने मल्टीप्लाई किया, है ना, मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद ट्रांसपोज कर दोगे चीज़ों को, है ना। जैसे ही ट्रांसपोज करोगे तो आंसर आ जाएगा। और ध्यान से देखो कैसे करते हैं अपन इसको, है ना। 2 एच सी डिवाइड बाय लैम्डा माइनस फाइव नॉट इज इक्वल्स टू 3 एच न्यू डिवाइड बाय लैम्डा माइनस 3 फाइव नॉट। ठीक है, वो बड़ा है, ये छोटा है, इसको अपन इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो 2 फाइव नॉट इज इक्वल्स टू, इधर माइनस किया तो आ जाएगा आपका एच न्यू बाय लैम्डा। ठीक है, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते तो वर्क फंक्शन आ जाएगा फाइव नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा। इससे रिलेटेड देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही, में लग रहा है ऑप्शन नंबर सी सही, है ना। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। एक बार चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, है ना, क्वेश्चन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना। और जहाँ जहाँ डाउट होता कमेंट करते रहिए, कोशिश करेंगे कमेंट का रिप्लाई अपन दें, है ना। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 34, अगर आप चाहते हो सॉल्व करना नीट 2013 का पेपर तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो पॉज करके, अपन रीड करते हैं, दिया हुआ है। ठीक है, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम सर्टेन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू, if the radiation of the frequency is too new impinges on the metal plate, the maximum possible velocity of the emitted electron will be। ठीक है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है न्यू, रेडिएशन हमने क्या डाली टू न्यू की, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड, देखिए कितना गंदा ग्लिच है ना। आई थिंक कहीं पे कोई मच्छर बैठा हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे, वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। ठीक है,
वेलोसिटी निकालते हैं फटाफट, यानी बोल रहा है कि अगर वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है यानी एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू नेट एनर्जी यानी एच सी बाय लैम्डा, है ना। ये अपनी होगी पहले केस में, ठीक है। अब दूसरे केस में अगर अपन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, है ना, यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो मिलनी नहीं है ना। सेकंड केस में अपन क्या करते हैं एच टू न्यू नॉट, है ना, एच टू न्यू नॉट यानी टू एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू के ई प्लस फाइव, ठीक है। फाइव सेम ही होगा एच न्यू के इक्वल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अपन क्या कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे एच न्यू बस होगा, ठीक है, के ई प्लस फाइव। फाइव भी किसके इक्वल है अपना एच न्यू नॉट के, ठीक है। और एच न्यू नॉट एच न्यू के इक्वल है ना, यानी अपन डायरेक्टली पुट करते हुए चलते हैं एच न्यू यहाँ पे के ई प्लस एच न्यू, तो यहाँ पे एच न्यू आपका किसके इक्वल हो जाएगा के ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू, ओके, एच न्यू। वेलोसिटी निकालनी है तो क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से देखो, 2 मल्टीप्लाई करो 2 एच न्यू डिवाइडेड बाय एम रूट 2 एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाय एम। ऑप्शन नंबर ए सही है। चेक करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, है ना।